ये तो आप, ये तो सब कोई जानता है। अब इसमें तो हमको बहुत ज्यादा नहीं। क्या इसमें भी गलती हो जा रहा है क्या? तो इस नाम उनका आपको पूरा पता ही है सबको? क्या नाम था? ठीक है, चलिए। कुछ तो एक साथ बोले आप लोग। आ, ऐसे इनको महात्मा भी कहा जाता था। महात्मा कब कहा गया? कब कहा था? कोई कहता है कि सुभाष चंद्र बोस बोले थे, कोई बोलता है ये। तो ये बोले थे महात्मा, लेकिन ये रविंद्र टैगोर बोले थे, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता बोले थे। ठीक है ना? इसमें जो है महात्मा इनको साउथ अफ्रीका वाला जो ये कर रहे थे, उसी के दौरान जो है बोल दिया बोल दिया गया था। वैसे ये लोग, इनका जो जन्म भी है वो कहाँ था? पोरबंदर। जो जानते हैं उसको मतलब रिवाइज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं हाँ, नोट्स में रहना चाहिए। ऐड भी करिएगा आप लोग, ऐसा बात नहीं है कि हम सारा चीज ऐड ही करा देंगे, लेकिन आप लोग उसको। और ये जो है काठियावाड़ रीजन में पड़ता है। आपको पता है, ये भी एक बार पूछे हुए था। ये भी पूछे हुए था। हाँ, काठियावाड़। इसलिए मतलब हाँ, नहीं सुनाई दे रहा हमको। आ, और इनका जो लास्ट ये हुआ वो तो आपको पता है कि राजघाट, राजघाट, न्यू दिल्ली। ठीक है ना? और उसका नाम क्या है? राजघाट वाला जो इनका मॉन्यूमेंट है, उसका नाम क्या है? अब जाके पढ़ोगे थोड़े। गांधी स्मृति। फादर का नाम? फादर का नाम करमचंद था, और इनका नाम मोहनदास करमचंद। इसीलिए तो हम यहाँ पर लिखना चाह रहे थे ना। आप लोग आप लोग एक सुर में बोल दिए तो। ठीक है। ये इनके पिता का नाम था। हाँ हाँ, ये पूरा नाम था। अब जैसे आप लोग याद करिए, वो आप लोग के ऊपर है। हमारा काम है आपके सामने रख देना। ठीक है? मदद, ये जो करमचंद जो करमचंद उत्तम चंद है, ये चार शादी किए थे। और ये चौथी वाइफ थी इनकी पुतली बाई। पुतली बाई। ठीक है? और आपको शायद पता होगा कि इनका जो ये इनके चार बेटे हैं थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये चारों इनके
बेटे हुए। और वाइफ के बारे में आपको पता ही है, कस्तूरबा गांधी। और शादी जो है इनकी काफी पहले हो गई थी। अ, कस्तूरबा गांधी। ये तो खैर ठीक है, कस्तूरबा। इनको ऐसे शॉर्ट में लोग बा भी बुलाते थे, ठीक है ना। और हाँ, मैरिज जो है वो गांधी जी का 13 इयर्स का एज था। और ये कस्तूरबा का 14 साल था। तो ये जो है शादी 13 साल में ही हो गई थी। उस समय के लिए कोई बात नहीं है, होती ही थी। हम्म। हाँ, चाइल्ड मैरिज होता था, आज भी हो रहा है। आज भी 18 ईयर से कम शादी करने वालों की, मतलब खासकर लड़कियों का एज जो है बहुत ज्यादा है। इस बार एक रिपोर्ट भी आया था करीब 10-12 दिन पहले, उसमें भी ये चीज है। और बिहार में भी इसका खूब सारा परसेंटेज है। तो खैर, इनकी जो पढ़ाई हुई थी, एक बार पढ़ाई पर भी आया था। ईयर हमको याद नहीं है। बस वही था कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीजी नहीं किए थे ये। ठीक है। तो अल्फ्रेड हाई स्कूल से ये किए थे, अपना हाई स्कूल किए थे। उसके बाद सामल दास आर्ट्स कॉलेज, इसी पर शायद पूछा था। हाँ, ऑफ कोर्स, राजकोट। एक्चुअली ये लोग पोरबंदर में थे। पोरबंदर से ये लोग आ गए राजकोट, ये भी पूछा था एक बार। ठीक है। हम तो बोलते ही है कि मैंने बोलते ही है कि कभी भी हम कोई आलतू फालतू चीज बताते नहीं हैं। तो ये 1874 में इनके फादर जो थे वो पोरबंदर से राजकोट आ गए। और राजकोट में ही इनके फादर दीवान थे। पोरबंदर के दीवान के पोरबंदर के यहाँ मतलब हाउस में ये दीवान नहीं थे, राजकोट में थे। ठीक है। तो ये सब चीज जो है, और इसमें भी बहुत लोगों का गलती उस समय हुआ था। हमको नहीं लगता है कि जाति पूछेगा। गुजराती हिंदू बनिया कास्ट जो है वो इनका था। तो खैर, ये छोड़ दीजिए। आ, हम क्या बता रहे थे, हाँ, इनका एजुकेशन बता रहे थे। तो सामल दास आर्ट्स कॉलेज, राजकोट। इसके बाद ये फिर इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड में ये पहले तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, यूनिवर्सिटी कॉलेज, और फिर उसके बाद में लॉ लॉ की पढ़ाई की है, तो वहीं पर। तो वहां पर लॉ की जो पढ़ाई की है, इंस कोर्ट ऑफ स्कूल ऑफ लॉ। इंस कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ, ये भी लंदन से। तो ये पढ़ाई करके ये क्या किए, ये आ गए इंडिया। और ये शुरू किए पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत।
वहां पर जो बड़ा बड़ा वकील सब देखे और विटनेस से बातचीत करते और आर्गुमेंट करते, तो इनको लगा कि इतना बुद्धि जो है वहां मेरे पास नहीं है, सो बेकार इसमें मेहनत करना है। तो ये चले आए पोरबंदर, मतलब राजकोट चले आए। ठीक है। ये गुजरात में कोर्ट में काम करने, मतलब प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस क्या करते थे, ये कुछ कुछ पैसा लेके जो है पिटीशन वगैरह लिखा करते थे। इससे ज्यादा इनका कुछ काम था नहीं। माने इंडिपेंडेंट छोटा वकील मान लो। ठीक है ना। तो अभी तो पढ़ के आए थे, हालांकि उस समय इंग्लैंड से पढ़ के आकर ये काम करना है, बहुत छोटी बात है। हाँ, आप इंग्लैंड से पढ़ के आ रहे हैं और पिटीशन लिख रहे हैं। तब तो खैर, वो वो आपके आपके लाइफ में कुछ और जब डेस्टिनी ये डिजाइन किया हुआ होता तो वही होता है। यहाँ पर इनके एक ये थे, मतलब तो गुजरात में ही। अ, ये एक थे वहीं पर इनके राजकोट में, शिपिंग बिजनेसमैन। गोपाल आवाज आ रहा है? दादा अब्दुल्ला। ठीक है। दादा अब्दुल्ला जो थे, इनके एक रिलेटिव रहते थे। कहाँ? साउथ अफ्रीका। ठीक है। और ये जो इनके रिलेटिव थे दादा अब्दुल्ला के, उनको एक वकील चाहिए था। ठीक है। और उनका था कि वकील अगर गुजराती हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम भी उतना बात नहीं समझ पाते हैं यहाँ का। मतलब जो कि वहां का ही बात समझे, हमको ही बात समझाए। तो एक जो ये गुजराती एडवोकेट के नीड में थे। ठीक है। तो इन्होंने जो है सजेस्टेड नेम ऑफ गांधी। तो बातचीत हुई, है ना। बातचीत हुई तो उस समय उनको 105 पाउंड के आसपास, मतलब कि आज के हिसाब से करीब करीब सा- 4,500 US डॉलर, और प्लस एक्सपेंसेस आने जाने का, तो इतना उनको मिल रहा था। तो उनको भी सोचा कि यहाँ पिटिशन लिखने से अच्छा है कि घूम आते हैं, है ना। तो ये जो है निकल गए, वाइफ वगैरह को आए। हाँ, अब्रोड जाने का है। अब उस समय ये भी डर नहीं था कि हाथ में हथकड़ी और पैर में सिकड़ लगा के भेज देगा प्लेन से। ट्रम्प साहब उस समय नहीं बने थे प्रेसिडेंट, तो ये भी डर नहीं था। तो ये जो है अप्रैल 93 में यहाँ से निकल दिए। अप्रैल 1893 में लेफ्ट इंडिया फॉर
जोहानिसबर्ग। ठीक है। अप्रैल में यहाँ से निकले और 24 मई को वहां पहुंच गए। और इसके बाद शुरू हुआ इनका। तो जाहिर है कि कोर्स ऐसे था। ये तो ये हो ना गया कि रीच डेट 24 में 1893। तो ये ऐसे था। डायरेक्ट जोहानिसबर्ग तो नहीं ये मतलब जाना था इनको। पहले जाना था कि डरबन, और डरबन से जो है इनको जाना था जोहानिसबर्ग, और उसके बाद में प्रिटोरिया। और इनका जो है यहीं से आफत शुरू हो गया। हाँ, डरबन से ही। तो डरबन में उतरे, और मतलब शिप से उतरे। वहां से जोहानिसबर्ग जाना था। और वहां से जाने के लिए जब ये चढ़े तो इनका फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन था, लेकिन इनको नहीं जाने दिया गया। बाद में इन स्पाइट ऑफ हैविंग फर्स्ट क्लास टिकट, he was not allowed to travel अरे गोपाल, ठीक है ना? तो यहाँ से ये सब क्या लगा हुआ है इस पर? हाँ? हाथ से भी करते हैं तो खर लगता है वो, ये धूल टाइप का। एक बात जान लो, मतलब ज्यादा तंग मत करो हमको। तंग उतना ही करो जितना कि हम बर्दाश्त कर सकें। फिर यहाँ से ये आगे बढ़े। फिर जोहानिसबर्ग में इनको ये हुआ। यहाँ से यहाँ पर ट्रेन से जब उतरे तो होटल लेना चाहे, ठीक है ना? तो यहाँ पर इनको होटल वाला प्रॉब्लम आया। जहां जा रहे थे बोल रहे थे कि होटल खाली ही नहीं है। फिर किसी किसी तरह से तो होटल वाला प्रॉब्लम हुआ। फिर यहाँ से ये रिजर्वेशन कराना चाहे फर्स्ट क्लास में, फिर यहाँ पर इनको नहीं मिल रहा था। तो फिर खैर किसी तरह से ये प्रिटोरिया पहुंचे। तो ये मतलब इनका स्थिति था। फाइनली ये 8 जून को पहुंचे। हालांकि इनका सामान वामान भी फेंक दिया था, लेकिन बाद में फिर जो है जोहानिसबर्ग में बाद में फिर ये कर दिया। जब वहां से उतरे तो मतलब जब काम शुरू किए तो समस्या तो आया, लेकिन ये असल में इनके इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो ये इंग्लैंड से जो पढ़ के आए थे, तो इनको लगा कि हम ब्रिटिश ही हैं, ठीक है। और हम तो इंग्लैंड से पढ़े हैं, और इंग्लैंड का वो कॉलोनी है, तो हम वहां पर जाएंगे तो हमको इंडियन कम माना जाएगा। पढ़ा लिखा बैरिस्टर इंग्लैंड से माना आया हुआ ज्यादा माना जाएगा। सामान वामान फेंक दिया। तब समझ में आया कि नहीं, हम भी जो हमको भी जो है वही मान रहा है। तब इन्होंने एक वहां पर
नाटल एडवर्टाइजर था। ये एक मैगजीन था। इसको इन्होंने लेटर लिखा और कहा कि इज दिस योर सिविलाइजेशन एंड क्रिश्चियनिटी। मतलब ये बोले कि ऐसे तो होता नहीं है भाई, आप जो ये कर रहे हैं यहाँ पर। और जो कलर वगैरह का जो समस्या था कि आप ब्लैक हैं तो हम वाइट हैं, ये सारा चीज इनका था। हाँ, पीक पर क्या आज भी है। अमेरिका में तो आज भी एक तरह से है ही। खैर, करते 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 जो है, इनका जो केस है, आ, जो ये जिस लिटिगेशन में गए थे, वो फाइनलाइज्ड हो गया कब? 1894। तो ये जो है, अब इनको वहां से एक फेयरवेल पार्टी इनको दिया गया, वहां जो इंडियंस थे। इसी फेयरवेल पार्टी में एक प्रॉब्लम आ गया, और वो प्रॉब्लम ये था कि वहां पर जो इंडियंस जो रहते थे, उनको मतलब उसी समय वहां की गवर्नमेंट ने जो है, गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, पास्ड अ बिल which restricted Indians in various manner। और एक्चुअली इनके पहले जो वहां इंडियंस थे, वो मेजोरिटी ऑफ देम 1860 में गए थे। जाहिर है, किस लिए गए थे? मजदूरी करने के लिए गए थे, ठीक है ना। और इन लोगों को यहाँ पर, तो ये जो है, तब ये फेयरवेल जो है इनका कैंसिल हो गया, और फिर ये डिसाइडेड टू स्टे बैक। तो ये जो है वहां स्टे बैक किए, और उसके बाद में जब ये स्टे बैक किए, तो ये पूरा वहां पर एक वर्किंग कमेटी बनाए, और उस वर्किंग कमेटी के साथ में ये काम करना शुरू किए। और एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए वहां पर 19 ये 1894 में। और ये भी सवाल जो है पूछा जाता है। एक तो शुरू में वर्किंग कमेटी बनाए, बाद में ही फाउंडेड। नाम आप लोग सुने होंगे, नटाल इंडियन कांग्रेस। ये जो है इन्होंने वहां पर फॉर्म किया। और नटाल इंडियन कांग्रेस जो है, ये 22 अगस्त 1894 में, ये 22 है, ठीक है। ये ये अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस जो कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
और उसके बाद में खैर गांधी जी ही जो है उसके सेक्रेटरी भी बने, और ये इंडियन ओपिनियन एक मैगजीन भी निकालना शुरू की। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। मीडिया का तो जरूरत हमेशा होता है ना, आखिर कितना लोगों को बोलेंगे। तो ये जो आज का सोशल मीडिया है ये हाइट है, और मतलब बढ़िया है। तो मैगजीन निकाले इंडियन ओपिनियन, और फिर ये सब काम जो है ये शुरू किए वहां पर। लेकिन इनका जो काम था वो मॉडरेट लेवल पर था, और ये मतलब पिटीशन वगैरह ही देकर काम चलाते थे। गांधी जी में एक बात था, आखिर क्या था जो कि गांधी जी इतने बड़े चीज बन गए। आप देखें कि बैरिस्ट्री भी कर गए तो बैरिस्ट्री नहीं कर पाए, है ना। कहाँ साउथ अफ्रीका कमाने गए, कमाने ही ना गए, तो आखिर क्यों इतने बड़े आदमी बन गए। नटल जगह, बात उनमें वही था कि एक तो जिद्दी थे, जिद्दी थे, और अगर उससे भी थोड़ा कहो तो ढीठ थे, ठीक है ना। और अगर उनको लगता था कि अगर ये गलत है तो वो बोल देते थे और उसी पर अड़े रहते थे। और यही चीज उनको जो है शुरू से अंत तक वो मतलब आगे बढ़ाया। और बाकी तो जो सब लोग करता है वही वो भी कर रहे थे, तो अंतर यही था यहाँ पर। इसके बाद तो वो जो है अब जैसे कि मान लीजिए सामान फेंक दिया, ट्रेन पे नहीं चढ़ने दिया, तो आप क्या करेंगे। आप गुजरात से आए हैं, आप इंडिया से आए हैं, यहाँ पर किसी को नहीं चढ़ने देता है, तो आपको भी नहीं चढ़ने दिया, तो आप क्या करेंगे कि भाई जब किसी को नहीं चढ़ने दिया तो हमको भी नहीं चढ़, ठीक है छोड़ो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन वो बोले कि नहीं हम जाएंगे, इसी से हमारा हाँ, तो वो चीज जो है, होटल भी नहीं मिला तो उसमें भी या सामान फेंक दिया उसमें भी, अपना वो जो है ये करते रहे। इसके बाद वो तो ये चीज उनका चलते रहा। 18 1896 में वो फिर हैड रिटर्न टू इंडिया फॉर अ ब्रीफ पीरियड। और फिर एक्चुअली फंड वगैरह कलेक्ट करने के लिए वहां कि लड़ा जा सके, ये आए थे। और अब की जो फिर ये रिटर्न हुए तो साउथ अफ्रीका, तो विथ फैमिली गए। बात समझ में आई, विथ फैमिली ये गए। और वहां पर फिर इन्होंने अब काम शुरू हुआ। और ये 1906 में ये जो है पहली बार फर्स्ट टाइम यूज्ड, क्या, सत्याग्रह जो है पहली बार ये 1906 में यूज किए। और ये किस कानून के खिलाफ था।
ये कानून जो था एक्चुअली अगस्त सितंबर 1906 का था। उसमें एक न्यू एक्ट बना था। न्यू एक्ट वाज, इसमें क्या था कि एवरी इंडियन वाज टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है ना। एक उनको आई कार्ड रखना होता था विथ थंब इम्प्रेशन, उस पर उनका लगा रहता था। और ये 24 आवर्स रखना होता था। जहां वो नहीं मिला और ये पाया गया, चेक हुआ, तो उनको जो है जेल जेल भेजा, मतलब भेज दिया जाता था। ठीक है। तो इन्होंने ये जो ये किया। हाँ, नहीं भाई, साउथ अफ्रीका में। हाँ, तो ये जो है, यहाँ देखे नहीं। तो ये जो है क्या लिखवा रहे थे। हाँ, तो ये जो है सितंबर में 1906 में ये ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह यूज किया और ये अपना नहीं बनवाए, और लोगों को भी नहीं बनाने दिए, और सबको जो है अपने भी अरेस्ट हो गए, सबको बाकी को भी अरेस्ट करवा दिया। ठीक है। तो सब लोग अरेस्ट हो गए। अब उसमें जो है वहां का जो ऑफिसर था, वो एक गेम खेला, और वो गेम खेला, बोला कि ठीक है, सो ऐसा करिए कि अभी तो नियम बन गया है, तो बन गया है तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और बाहर आ जाइए। और जब आ जाते हैं तो फिर हम लोग जो है फिर, हाँ, फीडबैक दे के इस एक्ट को, हाँ, ये बैक करा देना। तो ये लोग कर लिए। और जब बाहर आ गए तो ये तो गवर्नमेंट ने हल्ला कर दिया कि ये अपना बनवा लिए, मान गए। अब बोले हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी अपना बनवाइए। और अब जो है मुकर गया कि अब, तो लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो बहुत तेज निकला। हाँ, कि अपना बनवा लिया, हम लोग को ये कर दिया। तब फिर जो है ये फिर उस चीज को समझे, और फिर से इनका मूवमेंट जो है इंटेंसिफाई किए, और फिर आगे आ, ये किए। और जब इन लोगों को जेल भेजा गया था, तो जिस जेल में गए थे, वहां ये लोग खुशी खुशी थे। और उस जेल को इन लोगों ने नाम दिया था किंग एडवर्ड्स होटल। हाँ, मतलब एक सरकाजम में, कि चलो भाई, कि जैसे यहाँ भी किसी को जेल होता है, तो एट बेस्ट वो कहता है कि चलो करना क्या है, खाना पीना सरकार देगी, खाली रहना ही ना है। उसमें तो मच्छर क्या क्यों काटेगा भाई। वो थोड़े अचीवर्स आईएएस एकेडमी है कि मच्छर काटेगा। मच्छर क्यों काटेगा। तो यहाँ नहीं काटता है। तो जो यहाँ करते हो सो वहां कर सकते हो। ये बताए थे ना, अगर बुद्धि रहेगा तो क्या नहीं कर सकते हो। वो बताए थे ना कि एक ठो फ्रॉड में जो पकड़ाया था, नहीं बताए थे कि ये सोच रही है कि स्किप कर दें, तो इसीलिए जब स्किप करना तो आदमी, हाँ पता है, पता है, छोड़ दीजिए, आदमी बोल देता है। हाँ हाँ। तो
तो उसमें क्या हुआ था कि एक एक आईपीएस है, उसका नाम क्या है, तो गया में हाँ हाँ बताए थे, हम बताए थे कि लिखने लगा था। खैर, आ, एक एक गया का एसपी था। अभी हाल की बात, तो 2 3 साल पहले की बात है। तो गया का एसपी था, तो उसको तो वो एक 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 आदमी पकड़ाया जो कि फोन पर फ्रॉजरी करके गलत बात बोलकर कि हम ये हैं वो हैं काम करवाता था। और उसमें जो है वो पकड़ाया, तो फिर वो एसपी, वो आईपीएस भी पकड़ाया। और हाँ, उसी के नाम पर फोन कर करके बहुत सारा काम करवाता था। बाद में जब जांच होने लगा, तो ये बात मालूम चला कि वो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अलग अलग बात बोलकर कि हम ये हैं वो हैं, वो काम करवाता था। हाँ, और काम जिसका करवाता था उसका पैसा लेता था। अभी क्लाइमेक्स यहाँ नहीं है, क्लाइमेक्स अभी आगे है। ठीक है। उसके बाद में वो तो जेल चला गया। जेल जो गया, तो उसमें भी फोन का व्यवस्था जो है वो कर लिया था। और वही फोन से वही के जेलर को फोन करता था कि हम डीजीपी बोल रहे हैं, हम आईपीएस बोल रहे हैं ये। और वहां के जेलर से जो न सो काम करवाता था, और अपने भी फैसिलिटी लेता, मान अपने ही लिए काम करवाता था। यहाँ तक कि जो सिपाही वगैरह भी उससे उलझ जाता था, उस सिपाही का ड्यूटी हटवा देता था जेलर को बोल के। ये नहीं बोलता था कि हम हैं माने यहाँ पर। फिर जब कुछ शक हुआ, तो जांच हुआ। तो जांच हुआ, तो जो जिस फोन से जेलर को फोन जाता था वो जेल में ही निकला। तब जो है उसको मैंने पकड़ाया कि अरे भाई ये तो महाठग है। तो ये चीज जो है बहुत तरह का होता है। हाँ हाँ। तो उसके बाद में इन लोगों ने, खैर वो मामला जो है ये हुआ, माने शांत हुआ। उसके बाद एक नया कानून बना। ठीक है। और उसमें जो है थोड़ा सा उन लोगों को ढील दिया गया, थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया। इसके बाद ये देखिए, भले हम उसको आपको बता रहे हैं थोड़ा सा कहानी टाइप का, लेकिन ये फिर नटाल से ट्रांसवाल आ गए। ठीक है। नटाल से मूव टू ट्रांसवाल। और उसके बाद में वहां पर ये आ, अपना मिलजुल कर काम करते थे। लेकिन फिर यहाँ पर ये 1910 में इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म, ये 1100 एकड़ में इनके एक फ्रेंड थे, कालेनबाख। उनका नाम था जर्मन, ये जर्मन थे। ठीक है। पूरा नाम था इनका हरमन कालेनबाख। यही जमीन वगैरह दिए, खर्चा सब इनका, फार्म हाउस इनका। ठीक है। हाँ। तो टॉल्स्टॉय फार्म भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पर्पस था कि एक सिस्टमेटिक वे में काम किया जाए यहाँ पर रहकर। ऐसे तो मान लीजिए यहाँ से वहां, वहां से वहां जो है आदमी मूव करते रहता है। तो एक सिस्टमेटिक वे में काम करने के लिए एक ये इंस्टीट्यूशन बना। हाँ हाँ, मतलब ऑफिस कहिए, पार्टी तो पहले ही बना लिए थे। और इसमें जो है ये और ये हरमन कालेनबाख है, और ये एक परागजी देसाई, इन लोगों ने
काफी हेल्प किया था। हालांकि इस समय रतन टाटा ने भी इनको हेल्प के लिए 25,000 रुपया भेजा था। तो उस समय का 25,000 समझते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट था। तो 25,000 रुपया, यानी कि गांधी जी ऑर्गेनाइजर और मोबिलाइजर जो है अच्छी क्वालिटी के थे। तो ये अच्छी बात है। 1911-12 में जो है, 11 में ऑलमोस्ट सारे इश्यूज पर गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में एग्रीमेंट हो गया। और ये मोटे तौर पर 1913 के लास्ट तक ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज वेयर रिजॉल्व। ठीक है, इनका जो है ये काम खत्म हो गया वहां से। और अब ये, हालांकि उस बीच में और भी कई बातें हुई हुई थी, लेकिन अब उतना करने का कोई जरूरत नहीं था, नहीं है। ये वहीं पर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, जो कि कस्तूरबा गांधी को जब ये ले गए थे 1896 में, उसके बाद कस्तूरबा गांधी ने उस ऑर्गेनाइजेशन को भी माना, ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से सेटलमेंट था। फिनिक्स सेटलमेंट, ये डरबन में था। तो तीन आप ऑर्गेनाइजेशन देखे, एक नटाल कांग्रेस, एक, एक मतलब नटाल इंडियन कांग्रेस, और एक आपने देखा कि टॉल्स्टॉय फार्म, और एक जो है फोनिक्स सेटलमेंट, ये डरबन में। और इसमें कस्तूरबा का भी कंट्रीब्यूशन, हाँ, लेकिन ये ज्यादा एक्टिव थी। अगर कस्तूरबा गांधी का कंट्रीब्यूशन आता है तो, हाँ हाँ, फिनिक्स में ये ज्यादा आता है। तो ये आप कर सकते हैं। और उस गांधी जी जो वहां पर रहे, 4 बार जेल गए। हाँ, साउथ अफ्रीका में, हाँ, साउथ अफ्रीका में 4 बार गए। तो बस उतना ही केवल याद रखिए, क्या करिएगा। एक बार ट्रांसवाल में, और एक जगह है वोलक्रस्ट, इसमें 2 बार गए। और बाकी तो ट्रांसवाल बोले ही, और एक प्रेटोरिया, 4 बार ये जेल गए। तो ये वहां से 19 जुलाई ईस्ट इंडिया, बॉम्बे आए, और बॉम्बे से अपना, ठीक है, बॉम्बे को बॉम्बे, जो वही आज जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसको अपोलो बंदर उसका नाम था। तो ये वहां से आए, फिर अपना जो है
शुरू किए। तो अब यहाँ से हम लोग हो गए गांधी जी के बारे में, समझ गए कि गांधी जी का, हाँ, अपना पर्सनल और इंडिया में इंटर मान इंडियन पॉलिटिक्स में इंटर करने के पहले उनकी क्या, हाँ, बैकग्राउंड। इसके बाद उनका तो हम लोग देखे ही रॉलेट एक्ट वाले में कि वो काफी एक्टिव थे। उसके बाद जो है, रॉलेट एक्ट के बाद अब आता है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट में क्या है कि एक तो, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ? 1920, 1990 तो 19 तो ये हो रहा था ना, तैयारी चल रही थी, तैयारी ही नहीं चल रही थी। तो ये और जो भी ये किया गया था, खिलाफत कमेटी वगैरह जो बनाया गया था, तो ये सब, हम्म, नवंबर दिसंबर तो हो गया था ये करते हुए। हम्म। ठीक है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अलग देखेंगे। ये आप देख रहे हैं, एक्चुअली कल भी, या मैंने पिछले क्लास में ये बताए थे कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, एक तो उसके बाद से ही पार्टीशन ऑफ बंगाल जो एक्शन था, वो अपने आप में मुस्लिम और हिंदू को अलग करने के लिए ही था। और ये लग रहा था कि यहाँ पर इंडिया में मुस्लिम बहुत बड़े पैमाने पर है। तो और दूसरा जो, अगर वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए, तो ऑटोमन एम्पायर जो था, मुस्लिम का एक बहुत बड़ा फोर्ट, माने फोर्ट था, एक तरह से कहिए गढ़ था पूरा, कि उसको पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम को कंट्रोल करता था। तो इन लोगों ने जो है, जब, अच्छा, यहाँ के मुस्लिम को ये बात समझ में आया नहीं कि हम ये कर क्या रहा है और क्यों इतना मेहरबान हो गया है। तो ये लोग बड़ा एक्साइटेड हो गया जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। हाँ, कि अब हम लोग को भी लगता है कि वैल्यू मिल रहा है। हाँ, देख रहे हो, मतलब अलग कर दिया, हम ही लोग के बारे में सोच रहा है, लगता है फिर से हम लोग माने मुगल वाले ये एरा में आ जाएंगे। तो ये लोग डेलीगेशन बनाकर शिमला गया। शिमला में मिंटो थे, करजन के बाद मिंटो आए थे, लॉर्ड मिंटो। तो मिंटो गए, और वही आगा खान और सलीमुल्लाह वगैरह जो है मिलकर ये लोग गए थे। शायद कल बताए थे, ये परसों ना, नहीं नहीं, कल कल तो मैं थे, अब ये परसों आए थे, परसों नहीं बताए थे ये हाँ, टाइटल है और नाम नहीं बताए थे, नाम नहीं बताए थे। तो ये लोग गए थे मिंटू से मिलने कि थोड़ा हम लोग के बारे में भी सोचिए, और हम लोग जो है आपसे मिलने आए हैं, और ये मतलब है, और हम लोग जहां तक होगा वो कोऑपरेशन करेंगे। और अच्छा होगा कि हम लोगों को जो पुराना, जो मुगल वाला जो एक स्टेटस है, थोड़ा सा एक अलग सिग्निफिकेंस हम लोग को दिया जाए। तो वो लोग भी तैयारी में था ही, अलग सिग्निफिकेंस तो मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू मुस्लिम कर दिया। ठीक है। अब इन लोग का और जो है ये रहा, और उसी बीच में हिंदू ये मुस्लिम लीग बना, और काफी लोग जो है
एक्साइटेड हो गया। तो हर फ्रंट पर ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को साथ देने लगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी मुस्लिम लोग पूरा बढ़ चढ़कर मतलब साथ दिया, और एकदम माने काफी ये लोग एक्साइटेड था। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट जब लास्ट हुआ, तो जो टर्की के खलीफा के साथ वो किया, तब इन लोग को लगा ये तो गलत पकड़ा गया हम लोग, ठीक है ना। तब ये लोग अब ये लोग रोना पीटना शुरू किया, और तब गांधी जी थे। और एक्चुअली कांग्रेस भी इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट के बाद जो रॉलेट एक्ट का कांड हुआ, तो कांग्रेस भी परेशान थी कि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जलियांवाला बाग वगैरह हुआ और कुछ हुआ नहीं, उसके बाद में कोई सजा वगैरह कुछ हुआ नहीं किसी को। तो ये लोग सोचा कि जब तक हम लोग मास मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है नहीं होगा। तो मास मूवमेंट के लिए एक जरूरी था हिंदू मुस्लिम को जोड़ना। तो इन लोगों ने मुस्लिम, अब ये अगर ये लोग देखा कि मुस्लिम लोग हम लोग को ढूंढ रहा है आंदोलन के लिए, तो कांग्रेस मेन या जो मतलब जो लीडर्स थे, दे थॉट दैट इट इज गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी, और वो इसको एकदम लपक लिए। ठीक है, खासकर गांधी जी, क्योंकि गांधी जी अभी तक मास मूवमेंट नहीं किए थे, और उनको लगा कि नहीं भाई ये गलत था। अच्छा हाँ, गांधी जी के मन में ब्रिटिश लोगों के प्रति वो शुरू से अच्छा, हाँ माने अच्छा भाव था। जैसे कि जैसे कि यही मतलब, एक तो कहा ही जाता है कि यहाँ भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान थे, तो वो उनको लोग सार्जेंट मेजर कहता था। सार्जेंट मेजर मतलब जो कि सेना के लिए सैनिक भर्ती करता है। समझ रहे हो? काहे जी आंख क्यों क्यों ये कर रहे हो? आंख दर्द कर रहा है कि माथा दर्द कर रहा है? आंख आ गया है क्या? समझ में आ रहा है? भाई हम तो बोले जा रहे, तुम लोग को समझ, तुमको आ रहा है? तो सार्जेंट मेजर कहा जाता था इनको। एक्चुअली जब ये अफ्रीका में भी थे, तो अफ्रीका में भी ये बोले ना कि ब्रिटिश को ये खराब नहीं समझते थे। ये गए तो इनको वहां शौक लग गया कि इतना सा बढ़िया बोलता था, और यहाँ जो है, हाँ देख रहे हैं ये इसका अलग रूप, हाँ डार्क साइड पता चला। और उसी में जो है वहां पर इनके रहते भर में आ, एक एंग्लो बोर वार हुआ। वो 1899 से 1900, वो हाँ 1902 तक चला। इसमें भी ये अंग्रेज लोगों के लिए, माने सेना के लिए लोग और उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह का व्यवस्था करते थे, लड़ते भी थे वहां पर, और उनका लिए काम भी करते थे। यहाँ भी जब आए तो वर्ल्ड वार वन में इनको बोले ही कि सार्जेंट मेजर का स्पेलिंग क्या होता है, शायद ये होता, हम ठीक से ये नहीं कर रहे हैं। सार्जेंट मेजर का स्पेलिंग देखो तो क्या है। हाँ देखो ना। अरे कैसे सर्च कर रहे हो? एस,
अच्छा, यानी कि यहाँ पर ई होगा, ज्यादा नहीं गलत है। लेकिन लेकिन ये स्पेलिंग हमको ठीक नहीं लग रहा। नहीं, यही गलत लग रहा, वही सही था। लेकिन खैर, मतलब अब बोल रहा है तो ठीक है। ठीक है, हमको मेन है शारजा, अरे लो नाम भाई लिख दे रहा है। अब ठीक है, ज्यादा हेडेक क्या लेना है। तो सार्जेंट मेजर जो है, ये माना इनको कहा जाता था। इसके बाद में ये भी जो है, ये करने लगे तो खिलाफत मूवमेंट जो है ये शुरू हुआ। और उसके लिए एक्चुअली वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ था? 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है एंडेड। ठीक है। इसके बाद में ऑटोमन एम्पायर का जो टर्की के साथ में जो हुआ था, तो टर्की वाला मामला काफी हाईलाइटेड हो गया। और इन लोगों ने ये भी देखा कि इसी बीच में जालियांवाला बाग हुआ। और ये लोग थोड़ा सा जो सुधरा हुआ लग रहे थे, ऐसा कुछ था नहीं। और फिर हंटर कमीशन का जब रिपोर्ट आया, जांच चल रहा था वो भी। और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में। तो उसमें भी बहुत कुछ था नहीं, क्या था, केवल प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना। तो कुछ था नहीं वैसा। तो लगा कि नहीं भाई, ये जो ब्रिटिश हैं ये कुछ काम करेंगे नहीं, और झूठ मूठ का अ, अब चूंकि एक के साथ ये इनजस्टिस कर रहे हैं, टर्की के साथ में पूरा एकदम मतलब तहस नहस कर दिए, तो जाहिर है कि ये किसी के नहीं हो सकते हैं। अब इनको जो है अ, हाँ, इनके खिलाफ जो है, अगर ये मतलब मुस्लिम लोग कह रहा है, तो इसमें हम लोग को आगे आना चाहिए। तो मार्च 1919 में एक बना खिलाफत मूवमेंट। हाँ, 1999। ठीक है, ये जो है बना। और ये किसके लिए बना? वही ऑटोमन एम्पायर को इंडिया से सपोर्ट देने के लिए। ठीक है। तो ये और और इसको बनाने वालों में नाम नोट करिए। इट्स लीडर्स वेयर शौकत अली, मोहम्मद अली, इसके अलावा अ, अबुल ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी। अबुल कलाम आजाद बोल ही दिए। तो ये लोग जो थे इसमें, हकीम अजमल खान बोले ना। तो ये लोग जो थे मेन रूप से थे। इसके बाद में इन लोगों ने 22 नवंबर ऑन 22 नवंबर 1919 ऑल इंडिया
कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है। एंड इट वाज प्रिजाइडेड बाय गांधी जी। बात समझ में आई? ये भी सवाल पूछा जाता है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कॉन्फ्रेंस, और कहाँ पर हुआ था, कौन प्रिजाइड किया था। डेट हमको याद नहीं है कि पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन 22 नवंबर 1919 को यह हुआ था। ठीक है। फिर इसके बाद में गांधी जी ने एक डेलीगेशन भेजा इंग्लैंड, और वो डेलीगेशन जो है दो लोग के मतलब लीडरशिप में मेनली था। एक तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, डेलीगेशन ऑफ अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एंड मौलाना मोहम्मद अली जौहर, एंड मौलाना तो ये जो है, लेकिन एक और भेजा गया था, लेकिन ये डेलीगेशन जो है बहुत ज्यादा यूजफुल सब हुआ नहीं। ये सब प्रोसेस केवल बता रहे हैं जो कि वहां पर ये किया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फाइनली इन February 1920 इन लोगों ने मतलब गांधी जी ने एक सजेशन दिया कि नॉन कोऑपरेशन को, मतलब कि नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का, ये कौन किया? सजेस्टेड बाय गांधी जी। भाई इसका धुआं इतना हार्श होता है, टॉक्सिक होता है, पता नहीं लोग कैसे चारों तरफ जला के सो जाते हैं बीच में। हमको हाँ, सर्दी उर्दी हमको नहीं होता है, एकदम सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है इसी समय क्या करें।
रीस्टार्ट करना पड़ेगा। गोपाल। यस सर। आ गया। उसको रीस्टार्ट करो तो फिर से। ये तो कोई किया ही ना होगा, जो आर्ट आर्ट कल्चर जो अपना सब किया है। चलो करो, उसको अनलॉक करो। तो उसको भी बंद कर दिया क्या? हाँ। कब से ऑन किए थे? अरे हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब जो किए हो वही बोलो। वहाँ आवाज आ रहा है, देखो तो। यस सर। आ रहा है। यस। हाँ। क्या? 9 जून 1919 को इलाहाबाद में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, और इसमें गांधी जी सजेशन was accepted and Gandhiji was asked to lead the movement। तो ये जो है हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेज जो है सेट हो गया। ठीक है। इसी बीच में जो ये 9 जून 19 ये 1920 में ना। हाँ। और नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे गलत है। वहां पे गलत नहीं। 1920। ठीक है। इसी बीच में जो ये चल रहा था, तो कांग्रेस से भी बात चल रही थी कि अब तो गांधी जी को भी समझ में आ गया था कि बिना कांग्रेस के रॉलेट एक्ट वाला जो मूवमेंट हुआ था, तो रिस्पांस तो मिल रहा था। महाराष्ट्र, गुजरात,
आपका ये मतलब लाहौर, नहीं बंगाल वगैरह बहुत नहीं था, लेकिन ये पूरा जो है पंजाब, दिल्ली, ये पूरा मिल रहा था। तो उनको लगा, लेकिन लगा कि पूरा एक तो इंडिया साथ नहीं आ पा रहा है, बिहार वगैरह उतना उसमें साथ नहीं था, बंगाल भी ऑलमोस्ट नहीं था। तो लगा कि बिना कांग्रेस का होगा नहीं, तो कांग्रेस से भी बातचीत चल रही थी कि इधर जो है सपोर्ट कर दीजिए। तो कांग्रेस में 1920 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, मतलब सेशन नहीं कहिए, एक मीटिंग हुआ कांग्रेस लीडर्स का। और उसमें जो है ये कहाँ पर हुआ? बनारस में। ठीक है। और हाँ हाँ, ये मई 19 लिखे तो हैं, मई 1920 में। ठीक है। और वहां पर जो है ये मतलब ये लोग तय नहीं कर पाए, तो ये तो इन लोग तो बनारस में इतना तय हुआ कि अच्छा ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल सेशन कलकत्ता में किया जाए। कब? सितंबर 1920 में। ठीक है। और वहां पर जो भी होगा बातचीत होगी। तब तक 1 अगस्त 1920 से, हाँ हाँ, ये जो है खिलाफत मूवमेंट वाज, नहीं, नॉन कॉपरेशन तो अभी सितंबर में होगा। नॉन कॉपरेशन मेथड था। बात समझ में आई? ये जो नॉन कॉपरेशन की जो बात गांधी जी ने जो सजेशन जो जो दिया था, वो एक मेथड था। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा 4 सितंबर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 4 सितंबर से। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ 1 अगस्त से। बात समझ में आई? तो ऐसे ऐसे जो है आपको पढ़ना है, छोड़ देते हैं इतना पर। हिस्ट्री मतलब कोई भी सब्जेक्ट उतना आसान नहीं होता है जितना कि आप लोग का क्लास जो मतलब चला था अब तक, तो आप लोग का वो खत्म हो जाता है। आप लोग खत्म हो आप लोग खत्म हो जाते। आप लोग का करियर खत्म हो जाता है, मतलब। और सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं, ये स्थिति है। और आप लोग भी और आप लोग भी मतलब बहुत इजी वे में पढ़ रहे थे। हाँ ठीक है, थोड़ा फास्ट है। हाँ, चलो बंद करो गोपाल, मतलब क्लास ऑफ करो। अब कल जो है लेकिन इतना करना पड़ेगा, जितना हम करवा रहे हैं उतना करना पड़ेगा। और आप लोग कहीं से भी बना के देखिए क्वेश्चन। ठीक है। जैसे जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, ये सॉरी, पार्टीशन ऑफ बंगाल से, या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस के बाद से आप पढ़ रहे हैं ना। और हम ये अभी हम लोग पहुंच गए, रॉलेट एक्ट फिनिश हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, खिलाफत के पहले तक का आप लोग क्वेश्चन बना के देखिए और फिर उसको डिस्कस करिए। ठीक ना?